नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है कि हमारा दोस्त जो है जैसे ही वो 12th पास कर लेगा तो उसको एडवाइस देना है कि वो मैथ, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, है ना, इन सारी चीज़ों को भी साथ में कंप्लीट करे। तो देखो क्वेश्चन दिया गया है, यू आर मोहित वर्मा, आपका नाम मोहित वर्मा है, आप कहाँ रहते हो, एट 15 अभिनव होम्स में आप रहते हो, रतलाम में। ये आपका एड्रेस है, तो ये किसका एड्रेस है, जो ये पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस है। तो हमने लिख दिया 15 अभिनव होम्स, रतलाम, ठीक है। इसके जस्ट बाद हमने क्वेश्चन में क्या कहा था, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखो, एडवाइजिंग हिम, उसे सलाह दो, टू स्टडी इंग्लिश, जनरल नॉलेज, है ना, और यहाँ पे लिख सकते हैं मैथ और रीजनिंग, इसकी वो तैयारी करता रहे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जगह जेई मेंस का एग्जाम भी लिख देते हैं, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जेई मेंस एग्जाम लिख देंगे तो हम जेई लिख देंगे, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख देंगे। चलो पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हम खुद का पता लिखते हैं, तो हमारा पता क्या है, 15 अभिनव होम्स, रतलाम। इसके जस्ट बाद हम आगे बढ़े, फिर हमें डालनी होती है डेट। डेट क्यों डालते हैं, जिससे पता चले ये लेटर हमने कब भेजा है। तो जैसे हमने लिखा है 12 जनवरी, है ना, 2026, तो 2026 मतलब 2026। अब आप जिस दिन ये लेटर लिखोगे उस दिन की आप डेट डाल दोगे, जरूर नहीं कि ये फिक्स हो, आप जिस दिन ये लेटर लिखोगे उसी दिन की आपकी डेट हो जाएगी। इसके जस्ट बाद हम चाहे तो यहाँ नीचे दोस्त का पता भी लिख सकते हैं, इस जगह जो डबल लाइन यहाँ खींची, यहाँ पे हम अपने दोस्त का पता लिखेंगे और इसके बाद हम दोस्त का नाम डाल के लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा, डियर रानू, ठीक है। हाउ आर यू करके तो केवल और केवल हम हालचाल जान लेते, तो हमने क्या कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अपने बारे में बता दिया, आई एम फाइन एंड होप सेम फॉर यू, और मैं अच्छे से हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी अच्छे से होंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि अपनी हेल्थ के बारे में बताओ और दोस्त से उसकी हेल्थ को पूछो। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया था, हाउ आर यू, आप कैसे हो जी, हमने आपकी हेल्थ पूछ ली और अपनी हेल्थ तो हमने यहाँ बताई दी, आई एम फाइन, मैं अच्छे से हूँ, एंड होप सेम फॉर यू, और आशा करता हूँ आप भी अच्छे से होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा, आई एम ग्लैड टू नो, मुझे जानकर खुशी होगी डैट की, दिस ईयर, इस वर्ष, यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर स्कूलिंग, इस वर्ष आप अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाले हो। बट लेकिन, आई वुड लाइक टू एडवाइज यू, लेकिन मैं आपको सलाह देना पसंद करूंगा, डैट की, अलॉन्ग विथ योर कॉलेज स्टडी, कि आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कीप स्टडिंग इंग्लिश, अंग्रेजी की पढ़ाई करते रहना, मैथ की पढ़ाई करते रहना, जनरल नॉलेज की पढ़ाई करते रहना, एंड रीजनिंग की पढ़ाई करते रहना। मतलब कॉलेज में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज में पढ़ो, लेकिन इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज और रीजनिंग को भी पढ़ते रहना। टू फाइट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट की जो नॉलेज होती है, इज वेरी इसेंशियल, बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। टेक माई एडवाइस सीरियसली, आप मेरी एडवाइस को सीरियसली लेना, बिकॉज दिस विल श्योरली हेल्प यू इन योर फ्यूचर, क्योंकि निश्चय ही आपके भविष्य में आपकी मदद करेगी। रिमेंबर मी टू एवरीवन, मेरे बारे में हर किसी को बता देना, एंड गिव माई लव टू ऑल, और सभी को मेरा प्रेम भरा स्नेह कहना, विथ ऑल माई बेस्ट विशेष, मेरी अच्छी शुभकामनाओं के साथ। योर अफेक्शनेटली, आपका स्नेही, नाम जो भी दिया जाए, जैसे वहाँ पे नाम दिया गया था मोहित, तो हमने यहाँ पे नाम क्या डाल दिया है, मोहित। अब बात ये आ जाती कि कभी कभी जेई मेंस के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम क्या बोल देंगे, टू फाइट जेई मेंस एग्जाम, है ना, जेई मेंस के एग्जाम को फाइट करने के लिए नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट की नॉलेज जो होती है बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो बस केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जगह जेई मेंस एग्जाम हमें लिख देना, कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है। तो हम क्या कंप्लीट कर रहे थे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर, जो किसके बारे में था, एक दोस्त को हमें लिखना है और सलाह देना है कि आपको क्या कंप्लीट करना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज की तैयारी करना है, क्योंकि इस वर्ष आपने 12 कंप्लीट कर ली या आप 12 कंप्लीट कर लोगे और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थैंक यू।